दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय मेरठ पौड़ी हाईवे पर बैठा हूँ। ये नेशनल हाईवे है और 119 इसको नाम दिया गया है। मेरठ पौड़ी हाईवे को इस समय 4 लेन करने का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन काफ़ी रफ्तार पर है, लेकिन बीच में हस्तिनापुर सेंचुरी एरिया होने की वजह से कुछ हिस्सा ऐसा है जहां अभी कंस्ट्रक्शन वर्क को परमिशन नहीं मिली है, इसलिए काम इसका लटका हुआ है। हालांकि दिसंबर 2024 तक काम पूरा करने की डेडलाइन रखी गई है। ये जो लोकेशन है जहां इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं, ये वो लोकेशन है जहां पर आउटर रिंग रोड कनेक्ट करेगी नेशनल हाईवे 119 को, और ये पहचोला गांव के पास की लोकेशन है। यहाँ पर मैं एक अंडरपास में बैठा हुआ हूँ इस समय। इसके नीचे से वो ट्रैफिक निकलेगा जो हापुड़ रोड से गढ़ रोड को क्रॉस करते हुए किला रोड और किला रोड को क्रॉस करते हुए यहाँ NH 119 पर पहुंचेगा। और जिनको रुड़की की तरफ जाना है, रुड़की रोड पर जाना है, या जिनको आगे करनाल हाईवे की तरफ निकल जाना है, वो यहाँ से निकलेंगे। तो इस तरह से आउटर रिंग रोड मेरठ शहर के अंदर जो हाईवे और एक्सप्रेसवे का जो पूरा एक जाल बिछ रहा है, जिसमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 4 फेज हमने देखा कि ये बन चुके हैं, जिन पर हम सफर कर रहे हैं परतापुर से दिल्ली तक। 5वां फेज जो जैनुद्दीनपुर गांव से, जो परतापुर से डासना के बीच में जो जैनुद्दीनपुर गांव का जंक्शन है, वहां से शुरू होगा और हापुड़ रोड पर लोहिया नगर कॉलोनी के सामने शाकरपुर गांव के पास कनेक्ट, और शाकरपुर गांव के पास से शुरू होगा आउटर रिंग रोड। चूंकि इस लोकेशन से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे बिजोली गांव के पास से शुरू हो जाता है गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज के बीच आपको सफर कराएगा, और इस पर भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। तो वहाँ इस लोकेशन पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक आएगा, गंगा एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक आएगा, NH 235 का ट्रैफिक ऑलरेडी उसके ऊपर है ही। इसलिए इस ट्रैफिक को सर्व करने के लिए आउटर रिंग रोड बहुत जरूरी थी। गढ़ मेरठ हाईवे भी 4 लेन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि गढ़ मेरठ हाईवे का पार्ट ही बना दिया जाए इस आउटर रिंग रोड के प्रोजेक्ट को, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो इस हिस्से का जिम्मा भी आउटर रिंग रोड को दिया गया, आउटर रिंग रोड का जिम्मा भी NHI को दिया गया, और NHI ने शाकरपुर गांव के पास से शुरू किया इसका कंस्ट्रक्शन, और वहां से ये गढ़ रोड में सिसोली गांव के पास निकलती है, और सिसोली गांव से होते हुए ये किला रोड पर भावनपुर के आगे, भावनपुर थाने के पास से होते हुए यहाँ पहचोला गांव के पास कनेक्ट होगी। आज मैं आपको यहाँ तक के पूरे हिस्से को दिखा चुका हूँ। इसके आगे के सफर को पूरा विस्तार के साथ देखिए और समझिए कि कैसे आप निकलें और कैसे ये आसान करेगा ट्रैफिक के दबाव को शहर के भीतर। मेरठ शहर के भीतर इस समय बहुत जबरदस्त प्रेशर है ट्रैफिक का। रैपिड ट्रेन का काम चल रहा है दिल्ली रोड पर, वहाँ कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक बाधित है। इनर रिंग रोड की बेहद ज़रूरत है शहर को, लेकिन ऐसे में आउटर रिंग रोड बननी शुरू हो रही है, तो वो ट्रैफिक जिसको शहर पार करना है इन हाईवे एक्सप्रेसवे से जो ट्रैफिक आएगा मेरठ, उसको जो पार करना है एक हाईवे से दूसरे हाईवे पर, एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे पर जाना है, उसको फैसिलिटेट करेगी आउटर रिंग रोड। लेकिन इनर रिंग रोड की भी बेहद ज़रूरत है। आइए चलते हैं आउटर रिंग रोड के सफ़र पर। ये पहचोला गांव के पास की लोकेशन है जहां पर आउटर रिंग रोड कनेक्ट हो जाएगी यहाँ से NH 119 से। और इसके नीचे से यहाँ से ट्रैफिक निकल जाएगा। जिन वाहनों को NH 119 पर जाना है वो NH 119 जा सकेंगे, जिनको मेरठ सिटी के अंदर जाना है तो वो मेरठ सिटी की तरफ मूव करेंगे, और जिनको रुड़की रोड की तरफ जाना है वो यहाँ से रुड़की रोड की तरफ मूव कर जाएंगे। और रुड़की रोड को पार करते हुए रुड़की रोड पर सिवाया टोल प्लाजा के आगे भराला झाल के पास ये निकलेगा आउटर रिंग रोड।